या हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियो में हेल्प डेस्क का पूरा बताया, एक ओवरव्यू बताया कि क्या क्या काम होता है उसमें। हेल्प डेस्क एक्चुअली क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो जिस भी आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो उसका सारा काम जो है ना, सबसे पहला जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा किसी भी काम वहाँ पे जो भी वर्क या एक्टिविटी हो रहा है, तो उसके लिए एक टिकट रेज करना पड़ता है। ठीक है, जो कि हेल्प डेस्क के पास सबसे पहले जाएगा। तो कुछ कंपनियों में क्या होता है, जो लेवल 1 के आदमी होते हैं या लेवल 0 के आदमी होते हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं टिकट साइकिल मैनेजमेंट पे जो काम करते हैं, वो एक्नॉलेज करते हैं कि अरे ठीक है, ये काम इस टीम से हो सकता है। जैसे क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप टीम होता है, तो डेस्कटॉप से रिलेटेड जो भी इशू आएंगे, जैसे हार्ड डिस्क मेरा करप्ट हो गया, जैसे मेरा सिस्टम बहुत स्लो काम कर रहा है, तो वो सारा डेस्कटॉप टीम को जाएगा। जैसे कोई नेटवर्क इशू है तो वो नेटवर्क टीम को जाएगा। जैसे कोई सर्वर की इशू आ गई है, स्पेस का इशू है, ठीक है, और सर्वर स्लोनेस है, तो वो सर्वर टीम को जाएगा। तो इसी तरह से कोई एप्लीकेशन की इशू है तो वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन टीम को जाएगा। तो टिकट साइकिल मैनेजमेंट को हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, वो लोग क्यों मैनेजर होते हैं, दे आर नॉट टेक्निकली sound persons, just they know the overview of that upcoming issues, so that they had just their job is to I mean assign the ticket to that technical team। वो सारे टेक्निकल टीम को डाल देना है उनको टिकट, और वो टिकट को अब जिस टीम को गया वो लोग रिजॉल्व करेंगे। उसमें क्या होता है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट भी होता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई इशू यदि बहुत अर्जेंट है, अब कहीं पे सर्वर आउटेज है, तो बिना उसके तो कोई लॉग इन कर ही नहीं पाएगा, बिना उसके तो कोई काम कर ही नहीं पाएगा। तो वो सब क्रिटिकल इशू होता है, तो वो सब का टाइम बहुत कम रहता है कि भाई आपको कोई किसी अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो आधा घंटे के अंदर आपको उसको करना ही करना है। वो एक डिफाइंड रहता है कि किस काम को आप कितनी देर में हेल्प डेस्क पर्सन को कहाँ या असाइन कर देना है किसी टीम को, अगर उससे नहीं हो पा रहा है तो। अगर वो कर सकता है तो वो आधे घंटे में करे, 2 घंटे में करे, 4 घंटे में करे या 8 घंटे में करे, काम के हिसाब से वो टाइमिंग सर्विस लेवल एग्रीमेंट रहती है। तो मैंने आपको बोला था कि ये तो मैंने ओवरव्यू आपको बताया। और कुछ क्या होती है कि बहुत सारी जो टेक्निकल टीम्स होती है, कुछ हेल्प डेस्क को भी वो लोग बता देते हैं कि चलो भाई, अगर पासवर्ड रिसेट की बात है तो तुम ही कर लो, अगर क्या बोलते हैं, अगर कोई अकाउंट क्रिएशन की बात है तुम ही कर लो, उनको नॉलेज ट्रांसफ़र भी कर देते हैं। तो इस तरह से हेल्प डेस्क बहुत सारा रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। तो मैं आपको बता रहा था कि मैं क्वालिटी की बात करूंगा इसमें। तो हेल्प डेस्क में काम करने वाले का एक क्वालिटी स्कोर भी जारी किया जाता है कि सबसे मेन तो इम्पोर्टेंट वही है ना कि आप कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो लोगों से, कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो क्लाइंट से, आपको कोई भरोसा दे के वहाँ पे बैठाया है, ताकि आप जब बात करो तो जिसकी जो इशू है वो आपसे अगर रिजॉल्व नहीं भी हो पा रही है तो आप दूसरे टीम को ट्रांसफ़र करोगे। इफ़ यू आर नॉट एबल टू रिजॉल्व दोस इशू, यू कैन ईजिली ट्रांसफर टू दैट टेक्निकल टीम और योर नेक्स्ट लेवल टीम, वो नेक्स्ट लेवल टीम भी होती है। तो बात है कि जैसे क्वालिटी स्कोर हमको बढ़ाना है तो सबसे पहले तो हम लोग ओपनिंग देते हैं। जैसे किसी भी कंपनी किसी भी क्लाइंट को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो हम लोग ओपनिंग देते हैं कि वेलकम टू डैश डैश डैश, ठीक है, हाउ मे आई हेल्प यू। उसके बाद वो अपने इशू बताते हैं। तो हम लोग सबसे पहले, अगर हम लोग इशू आइडेंटिफाई कर लिए, वंस वी आइडेंटिफाई द इशू, तो हम लोग क्या करते हैं, तो अगर कोई एडिशनल डिटेल्स चाहिए तो प्रूव करते हैं। इसमें बहुत तरह की बातें हैं, ठीक है। एडिशनल डिटेल चाहिए तो प्रूव करते हैं। अगर रिजॉल्व कर दिया हमने, ठीक है, तो हम लोग लास्ट में बोलते हैं कि योर इशू इज रिजॉल्व, प्लीज़ प्रोवाइड योर वैल्यूएबल फीडबैक फॉर दिस टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन। फीडबैक ज़रूर मांगना चाहिए, क्योंकि फीडबैक आप मांगोगे तो आपकी और जो हेल्प डेस्क के लोगों का वो एक तरह से क्या है, एक प्रोत्साहन है। आपको अगर कोई अप्रिशिएट करेगा आपके काम को,
या फिर आपके हेल्प डेस्क को, तो आप लोगों का वो एक प्लस है। तो इसमें फीडबैक से क्या होता है, सर्विस की क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। ठीक है, अगर मेरे में कुछ कमियां हैं उसे हम ठीक करके और इम्प्रूव कर सकते हैं, तो फीडबैक हेल्प्स इन दैट एस्पेक्ट्स। ओके, तो और क्या क्या होता है, अगर किसी इशू को आप रिजॉल्व नहीं कर पाए तो आप जो प्रीलिमिनरी स्टेप्स हैं उसको आप फॉलो कीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो अपने नेक्स्ट लेवल टीम को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं वर्क नोट्स में सारा कुछ मेंशन करके। अब बात आई कि अगर इशू कोई दूसरे टीम का है, जैसे कि सर्वर टीम का है, सर्वर आउटेज की बात है, या फिर सर्वर स्लोनेस की बात है, अगर नेटवर्क टीम की बात है, अगर डिफरेंट एप्लीकेशंस टीम की बात है, डेटाबेस टीम की बात है जिसको कि ओरेकल टीम बोलते हैं, डीबी टीम बोलते हैं, तो बहुत सारी टीम है। मतलब कि जैसे PL/SQL का इशू है तो उस टीम को डाल दिए। अगर कोई माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का एप्लीकेशन है तो जो उस टीम को हैंडल कर रहा है उस टीम को डाल दिए। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग इसमें कर सकते हैं। तो बात आ गई क्वालिटी की, तो क्वालिटी इम्प्रूव कैसे करेंगे हम लोग। तो देखिए, ऐसे तो देखा जाता है कि बहुत लंबा लंबा कॉल आपका कोई ऑडिट नहीं करता है। ठीक है, छोटा छोटा कॉल ऑडिट करता है। तो छोटा छोटा कॉल को बहुत ध्यान से सुनिए, जिसको कि आप पहले सुनिए बातें कि क्या उसका प्रॉब्लम है। अगर कुछ हमको नहीं समझ में आ रहा है तो उसको और प्रूव कीजिए कि जो भी आप मतलब कि जब आप उसके इशू को समझेंगे तभी आप उसको रिजॉल्व, मतलब कि कोई भी आप उसको सॉल्यूशन तभी आप दे पाएंगे। एक बार जब हम समझ गए चीज़ों को तो सारा चीज़ आप दिमाग में आपका जो भी उसको सॉल्यूशन देना है आप ट्राई करके देखिए। नहीं हो रहा है तो आप अपने नेक्स्ट लेवल टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं या टिकट को उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो वो लोग चेक करके बताएंगे। तो ध्यान से सुनना इशू को, ठीक है, वो सबसे बड़ी बात है। रिजोल्यूशन देना, उसके बाद लास्ट में फीडबैक ज़रूर पूछना। ठीक है, उसके बाद अगर रिजॉल्व कर भी दिए आप तो ये ज़रूर ऐड करना कि आपको कोई और भी समस्या है क्या, इफ़ एनीथिंग एल्स मे आई असिस्ट यू विथ। तो ये पूछना बहुत बड़ी बात है, ताकि उसको लगे कि सिर्फ इसलिए इस इशू के लिए ही नहीं, इन्होंने और भी कुछ पूछा मेरे से। तो अगर आप उसका भी आप हेल्प कर देते हो तो इट इज़ एन वेरी वेरी प्लस फॉर यू। तो आपको जो क्वालिटी में बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। तो इस तरह से ये पूरी क्वालिटी सेक्शन की बात हो गई हेल्प डेस्क की। तो अगले वीडियो में मैं क्या क्या उस पर वर्क किया जाता है, जैसे कि देखिए कॉल्स भी आएगा आपको। ठीक है, तो एट रैंडम आपको टिकट बना करके जो भी कॉल्स आया, चूँकि उसी पे तो आपकी कंपनी को पैसा मिलता है। उसके बाद जो आपको जैसे कि इनकमिंग वॉल्यूम आता है, टिकट आता है, उस पर भी आपको काम करना है। SLA ब्रीच नहीं होने देना है, ताकि आपका क्वालिटी स्कोर या फिर कुछ नेगेटिव फीडबैक ना मिले आपको। अगले वीडियो में उस चीज़ों पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सारी वीडियो देखिए, तो टेक्निकल हेल्प डेस्क में क्या क्या काम होता है आपको पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।